गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आज हम बात करने वाले हैं कर्म बड़ा होता है या फिर धर्म। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाए, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हाड़ी और घने जंगल के बीच बसा धर्मपुर गांव शांत और सुंदर जगह थी। गांव के लोग दो अलग अलग समुदायों में बंटे हुए थे। भगवान विष्णु के अनुयायी जो गांव के केंद्र में भव्य मंदिर में पूजा करते थे, और अल्लाह के भक्त जो बाहरी इलाके में मामूली मस्जिद में इकट्ठा होते थे। दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उनकी बातचीत बाजार तक ही सीमित थी, जहां सामान का आदान प्रदान होता था और कभी कभी त्योहार भी आते थे, जहां वे अपनी अपनी परंपराएं मनाते थे। बुद्धिमान और बुजुर्ग पंडित जी के नेतृत्व में विष्णु भक्त कर्म की शक्ति में विश्वास करते थे। यह विचार कि हर कार्य के परिणाम होते हैं और किसी व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। विनम्र इमाम साहब के मार्गदर्शन में मुसलमानों ने आस्था और अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर दिया। अपने मतभेदों के बावजूद गांव में पीढ़ियों से शांति थी, लेकिन सतह के नीचे तनाव की एक अंतर्निहित धारा थी। दोनों धर्मों के बीच एक मूक प्रतिस्पर्धा। एक भाग्यशाली दिन धर्मपुर में एक अजनबी आया। वो एक लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखें तीखी थी और उसका व्यवहार ज्ञान और रहस्य दोनों को दर्शाता था। उसके पास एक छोटा सा थैला और एक डंडा था, और उसने खुद को बस कवि के रूप में पेश किया। गांव के लोग उसकी उपस्थिति से चकित थे और जल्द ही अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वह एक ऋषि था, दूसरों का मानना था कि वह एक भटकने वाला रहस्यवादी था, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि वह एक दिव्य प्राणी का अवतार था। कवि गांव के बाहरी इलाके में जंगल के पास बस गया और एक साधारण जीवन जीने लगा। वो अपने दिन एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए और रातें सितारों को निहारते हुए बिताता था। गांव के लोग जो उससे सीखने के लिए उत्सुक थे, छोटे छोटे समूहों में उससे मिलने आने लगे। उन्होंने उससे जीवन, मृत्यु और ईश्वर की प्रकृति के बारे में सवाल पूछे। कवि ने धैर्यपूर्वक सुना और दृष्टांतों और कहानियों के साथ उत्तर दिया, जिससे गांव के लोग उसके जाने के बाद भी लंबे समय तक सोचते रहे। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था, पंडित जी और इमाम साहब ने एक साथ कवि से मिलने का फैसला किया। उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और उसके ज्ञान का परीक्षण करना चाहते थे। वे उसके पास एक चुनौती लेकर पहुंचे। कवि, हमने सुना है कि आप कर्म और आस्था की बात करते हैं, लेकिन कौन बड़ा है, कर्म या धर्म? कवि ने मुस्कुराते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया। वो उन्हें एक कहानी सुनाने लगा। बहुत पहले एक दूर देश में एक राजा था जो न्याय और करुणा के साथ शासन करता था। उसके दो बेटे थे, जिनमें से प्रत्येक का जन्म एक अलग रानी से हुआ था। पहली रानी देवताओं की भक्त थी और उसने अपने बेटे को एक धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में पाला जो प्रतिदिन अनुष्ठान और प्रार्थना करता था। दूसरी रानी कर्म की शक्ति में विश्वास करती थी और उसने अपने बेटे को हमेशा अच्छे कर्म करने और जरूरतमंदों की मदद करने की शिक्षा दी। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों की परीक्षा लेने का फैसला किया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसका सिंहासन कौन लेगा। उसने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया और कहा, मैं तुम में से प्रत्येक को एक बीज दूंगा। इसे रोपें, इसका पालन पोषण करें और 1 वर्ष में इसके फल के साथ मेरे पास लौट आएं। जिसका पेड़ सबसे ज्यादा फल देगा वही मेरा वारिस होगा। पहला बेटा, जो बहुत धार्मिक था, उसने बीज लिया और उसे मंदिर के बगीचे में लगाया। उसने देवताओं से प्रार्थना की और उनसे अपने बीज को आशीर्वाद देने और उसे उगाने के लिए कहा। उसने विस्तृत अनुष्ठान किए और बलिदान चढ़ाए, यह विश्वास करते हुए कि उसकी भक्ति उसकी सफलता सुनिश्चित करेगी। दूसरा बेटा, जो कर्म की शक्ति में विश्वास करता था, उसने बीज लिया और उसे शाही बगीचे में लगाया। उसने उसे रोजाना पानी दिया, सुनिश्चित किया कि उसे पर्याप्त धूप मिले और उसे कीटों से बचाया जाए। उसने माली को अन्य पौधों की देखभाल करने में भी मदद की, यह विश्वास करते हुए कि उसके अच्छे कर्म उसके बीज के पनपने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाएंगे। 1 साल बाद राजा ने अपने बेटों को अपने कक्ष में वापस बुलाया। पहला बेटा एक छोटा मुरझाया हुआ पौधा लेकर आया, जिस पर कोई फल नहीं था। उसने बताया कि उसकी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के बावजूद बीज वैसा नहीं उगा जैसा उसने उम्मीद की थी। दूसरा बेटा एक लंबा स्वस्थ पेड़ लेकर आया, जो पके रसीले फलों से लदा हुआ था। उसने बताया कि बीज और बगीचे की देखभाल करके उसने इसके फलने फूलने के लिए परिस्थितियां बनाई थीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे, तुमने मुझे दिखा दिया है कि कर्म शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। तुम्हारा भाई सिर्फ आस्था पर निर्भर था, लेकिन तुमने आस्था को प्रयास के साथ जोड़ दिया। अपने कर्मों के जरिए ही तुमने खुद को सिंहासन के योग्य साबित किया है।
कवि ने रुककर पंडित जी और इमाम साहब की तरफ देखा। राजा का फैसला धर्म को अस्वीकार करना नहीं था, बल्कि यह मान्यता थी कि कर्म, हमारे कर्मों का परिणाम, हमारे चरित्र का सही माप है। धर्म हमें मार्गदर्शन और नैतिक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन ये हमारे कर्मों के माध्यम से है कि हम अपने भाग्य को आकार देते हैं। इस कहानी ने पंडित जी और इमाम साहब को गहरी सोच में डाल दिया। वे अपने अपने समुदायों में लौट आए और अपने अनुयायियों के साथ कवि की कहानी साझा की। गांव वालों को आश्चर्य हुआ, लेकिन सभी को यकीन नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि सिर्फ आस्था ही काफी है, जबकि दूसरे लोगों का मानना था कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बहस को सुलझाने के लिए कवि ने एक परीक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे उनके लिए अपनी सबसे कीमती चीजें लेकर आएं, ऐसी चीजें जिनका आध्यात्मिक या भावनात्मक महत्व बहुत ज्यादा हो। विष्णु भक्त सोने के गहने, पवित्र ग्रंथ और मंदिर के लिए चढ़ावा लेकर आए। मुसलमान प्रार्थना के आसन, कुरान की प्रतियां और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत लेकर आए। कवि ने सारी चीजें इकट्ठी की और उन्हें गांव के बीचों बीच एक बड़े ढेर में रख दिया। फिर उन्होंने ढेर में आग लगा दी। गांव वाले डर के मारे देखते रहे कि उनकी कीमती चीजें आग की लपटों में जलकर खाक हो गईं। कुछ रोए, दूसरे प्रार्थना करने लगे और कुछ ने तो जो कुछ बचा पाया उसे बचाने की कोशिश भी की। जब आग बुझ गई तो कवि ने भीड़ को संबोधित किया, आप सभी ने आज अपनी कोई प्रिय चीज खो दी है, लेकिन मुझे बताओ क्या बचा है। गांव वाले उलझन में थे। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय चीजें खो दी थी, क्या बचा रह सकता था? कवि ने राख की ओर इशारा किया। जो बचता है वो है आपके कार्यों का सत्य। जो लोग अतीत में दया, करुणा और उदारता के साथ काम करते हैं, वे पाएंगे कि उनके कार्यों ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। जो लोग केवल अपने विश्वास पर भरोसा करते हैं, उसे व्यवहार में लाए बिना, वे पाएंगे कि उनका विश्वास अकेले उन्हें नुकसान से नहीं बचा सकता। ग्रामीणों ने कवि के संदेश को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म ने उन्हें नैतिक दिशा निर्देश प्रदान किए, लेकिन यह उनके कर्म ही थे जो उनके भाग्य का निर्धारण करते थे। विष्णु भक्तों ने अपने पड़ोसियों की मदद करने और अच्छे कर्म करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, जबकि मुसलमानों ने दान और सामुदायिक सेवा के महत्व पर जोर दिया। समय के साथ धर्मपुर गांव बदल गया। दो समुदाय जो कभी अपनी मान्यताओं से विभाजित थे, आम भलाई के लिए एक साथ काम करने लगे। उन्होंने एक स्कूल बनाया जहां दोनों धर्मों के बच्चे एक साथ सीख सकते थे, गरीबों को खिलाने के लिए एक सामुदायिक रसोई की स्थापना की और अपनी साझा मानवता का जश्न मनाने के लिए संयुक्त उत्सव आयोजित किए। पंडित जी और इमाम साहब घनिष्ठ मित्र बन गए। अक्सर गांव में एक साथ घूमते हुए दर्शन और आध्यात्मिकता पर चर्चा करते हुए देखे जाते थे। वे अब अपने धर्मों को प्रतिस्पर्धी ताकतों के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक ही सत्य के पूरक मार्ग के रूप में देखते थे। जैसे जैसे गांव फलने फूलने लगा, कवि को पता चल गया कि उसका काम पूरा हो गया है। एक सुबह गांव वालों ने उसकी झोपड़ी खाली पाई और पीछे केवल एक नोट छोड़ा था। उसमें लिखा था, प्रिय मित्रों, तुम्हारे साथ मेरा समय समाप्त हो गया है। याद रखो कि कर्म ही वो धागा है जो जीवन का ताना बाना बुनता है। तुम्हारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। धर्म एक मार्गदर्शक है, लेकिन तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें सच्ची पूर्णता मिलेगी। करुणा के साथ जियो, ईमानदारी से काम करो और हमेशा वही करने का प्रयास करो जो सही है। इस तरह तुम एक ऐसी दुनिया बनाओगे जहां शांति और सद्भाव कायम रहे। अलविदा। कवि। गांव वाले कवि के चले जाने से दुखी थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं उनके साथ बनी रहीं। वे उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलते रहे और धर्मपुर गांव एकता और सहयोग का एक शानदार उदाहरण बन गया। साल बीतते गए और कवि की कहानी धर्मपुर में एक किंवदंती बन गई। गांव वालों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी बुद्धिमत्ता को कभी नहीं भुलाया जाएगा। जिस स्कूल को उन्होंने प्रेरित किया, वो शिक्षा का केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से छात्र आते थे। सामुदायिक रसोई का विस्तार न केवल गांव, बल्कि वहां से गुजरने वाले यात्रियों और तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए भी किया जाने लगा। पंडित जी और इमाम साहब, जो अब बूढ़े और भूरे हो चुके थे, अक्सर उस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ बैठते थे जहां कवि ने कभी ध्यान लगाया था। वे इस बात पर विचार करते थे कि उनके आने के बाद से उनके जीवन में कैसे बदलाव आए और उनकी शिक्षाओं से गांव कैसे बदल गया। एक दिन एक छोटा लड़का उनके पास आया और पूछा, क्या कवि भगवान थे? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कवि एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक मित्र थे। उन्होंने हमें दिखाया कि ईश्वर मंदिरों या मस्जिदों में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों और हमारे द्वारा छुए गए जीवन में पाया जाता है। इमाम साहब ने सहमति में सिर हिलाया।
कर्म धर्म से बड़ा है मेरे बच्चे। ये सार्वभौमिक नियम है जो सभी प्राणियों को नियंत्रित करता है और यह हमारे कर्मों के माध्यम से है कि हम ईश्वर से जुड़ते हैं। लड़के ने उनके शब्दों पर विचार किया और फिर पूछा, क्या कभी कभी वापस आएंगे? पंडित जी और इमाम साहब ने एक दूसरे की जानकारी भरी नजरों से देखा। पंडित जी ने कहा, कवि भले ही व्यक्तिगत रूप से वापस न आए, लेकिन उनकी आत्मा दयालुता के हर कार्य, करुणा के हर भाव और दुनिया को बेहतर जगह बनाने के हर प्रयास में जीवित है। और इस तरह कवि की विरासत कायम रही, जो कर्म की शक्ति और स्थायी सत्य का प्रमाण है कि कर्म शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं। धर्मपुर गांव में सबक स्पष्ट था। चाहे आप किसी भी धर्म का पालन करें, यह आपके कर्म ही है जो आपको परिभाषित करते हैं और यह आपके कर्मों के माध्यम से ही है कि आप जीवन की भव्य ताने बाने में अपना स्थान पाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आप सभी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।